प्रिय भारतवासियों, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में जाकर कुछ सफाई कर्मचारियों के पैर धोए वाराणसी में और कहा कि ये लोग पूरे दुनिया में, पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी ये स्वच्छता का काम करते हैं, यानी सफाई का काम करते हैं, ये मानव जीवन रक्षक होते हैं, मनुष्य की जान बचाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में उन्हीं जीवन रक्षक सैनिकों को बेरे में ही से मारा गया। और मारा क्यों गया? क्योंकि वो लोग अपने कुछ अधिकार मांगने के लिए इकट्ठा हुए और सरकार को ज्ञापन देने के लिए आए। लेकिन जिस तरीके से उनको बेरहमी से पीटा गया, अभी कोरोना काल में भी उन लोगों को कोरोना योद्धा कहा गया, क्योंकि जब पूरा देश अंदर घरों में छुप के बैठा हुआ था अपनी जान बचाने के लिए, उस समय चंद लोग थे जो सड़कों पे घूम रहे थे, जो लोगों की जान बचा रहे थे। वो अपने जान की परवाह किए बगैर जान बचा रहे थे, जिसमें डॉक्टर थे, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी। ये तीनों निरंतर बाहर काम कर रहे थे और उनको सम्मानित भी किया गया बार बार। लेकिन अभी जब वो अधिकार मांगने की बात करते हैं या तनख्वाह मांगने की बात करते हैं, तो फिर सरकार उनको ऊपर लठ चलाती है। तो ये जो दोहरा चरित्र सरकार का है, ये समझ से परे हो जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं और उसी तरफ उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में उन्हीं जीवन रक्षक सैनिकों को लट्ठों से मारता है जब वो अपने अधिकार की बात करते हैं। ये तो दोहरा चरित्र है। और ये दोहरा चरित्र कहीं न कहीं उस मानसिकता को दर्शाता है कि जो पैर धोने वाली जो कहानी थी वो झूठी थी। वो शायद सफाई कर्मचारी भी नहीं होंगे, वो कोई और लोग होंगे जिनको नकली सफाई कर्मचारी बनाया गया होगा। क्योंकि जो असली सफाई कर्मचारी हैं उनको तो कल आपने देखा उत्तर प्रदेश में लट्ठों से पीटा गया। अगर उन्हीं सफाई कर्मचारियों को अगर पैर धोए जाते तो उनको लट्ठों से नहीं मारा जाता। इसका मतलब ये दोहरा चरित्र जो है, ये उस समय प्रधानमंत्री जी ने नाटक किया पैर धोने का। और हकीकत ये है कि जैसे ही अधिकार मांगते हैं तो फिर इनको लट्ठों से मारा जाए। ऐसे अभी दिल्ली में खबरें निरंतर आ रही हैं कि जो स्वच्छता कर्मी हैं, यानी मैं उनको जीवन रक्षक सैनिक बोलता हूँ, कि वो प्रत्येक दिन गंदगी से होने वाली घातक बीमारियों से हम सबकी जान बचाते हैं, इसलिए वो जीवन रक्षक सैनिक हैं। तो जो दिल्ली के जो जीवन रक्षक सैनिक हैं, उनके साथ भी यहाँ जो आम आदमी पार्टी की सरकार है या निगम में जो दिल्ली में जो उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों के दोनों मिलकर नौटंकी कर रहे हैं। वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको सरकार नहीं दे रही, निगम तनख्वाह नहीं दे रही है, और निगम वाले कहते हैं कि दिल्ली सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है। उनको तनख्वाह तक नहीं दी जाती है। इसका मतलब है कि ये जो पैर धोने वाला जो नाटक था वो झूठा था। वो और ये जो इनकी हकीकत है वो ये है कि वो इस जीवन रक्षक सैनिक को एक हीन दृष्टि से देखते हैं, नीचा समझते हैं, जबकि यही लोग मताधिकारी भी हैं। ये अपने मत से आप लोगों को लोग सेवक चुनते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं और प्रत्येक भारतीय की जान बचाते हैं। और अगर इन लोगों के साथ में अगर सरकार अन्याय करती है तो फिर ऐसे लोक सेवकों को, ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जितनी बर्बरता से उत्तर प्रदेश में इनको जीवन रक्षक सैनिकों को मारा गया है, यानी सफाई कर्मचारियों को मारा गया है, तो प्रधानमंत्री जी को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमें ये यकीन हो सकता है कि जो आपकी पैर धोने वाली प्रथा थी, वो जो कहानी थी वो सच थी। आप अगर मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा देते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि वो नाकाम मुख्यमंत्री है, जिसके शासनकाल में कोई समस्या पैदा हुई और समस्या के लिए
कुछ लोग इकट्ठा हुए और जैसे लोग इकट्ठा हुए तो उनको लट्ठों से पीटा गया। अभी कुछ दिन पहले दूसरे हमारे जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ भी ऐसे किया जाता है। उसके ऊपर हम दूसरा एक मैटर पे हम लोग बात करेंगे कि अभी अभी उत्तर प्रदेश एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी उस बच्चे के साथ में अश्लील हरकत कर रहा है, उसको गंदी तरीके से पकड़ा हुआ है। उसके खिलाफ अभी हम बाद में भी चर्चा करेंगे। और दूसरी फिर चर्चा एक और अभी सामने जो आई है, जो कृषि विधेयक जो पारित किया जा रहा है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। हम उस पर आपसे बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं कि वो अगर सरकार चलाने में नाकाम हो चुके हैं, इस योग्य नहीं है, उनको अधिकार देने में सक्षम नहीं है, तो फिर उनको कुर्सी पे बना रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक विशेष बात साथियों करना चाहूँगा कि देश में जो सबसे जो बड़ा पद होता है, सर्वोच्च पद, वो राष्ट्रपति जी का होता है, महामहिम राष्ट्रपति जी का। लेकिन जब से महामहिम जी बने हैं रामनाथ कोविंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं चुपचाप आराम से सो गए हैं जाके। हालांकि महामहिम के खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन संविधान में ये भी अधिकार दे रहा है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। महामहिम साहब कहीं सो गए हैं जाके, कहीं गहरी नींद में हैं। इस देश में इतना बुरा हो रहा है, तराही तराही मच गई है, लेकिन राष्ट्रपति जी का एक भी बयान नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब क्या समझ लिया जाए कि जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं, वो किसी या तो विशेष पार्टी के समर्थक हैं या फिर वो राष्ट्रपति की गरिमा को नहीं समझते हैं कि राष्ट्रपति होता क्या है, वरना वो अभी तक कोई ना कोई बयान जरूर जारी करते। तो साथियों, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जो स्वच्छता कर्मी हैं, देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, ये हमारे जीवन रक्षक हैं, ये सैनिक हैं, ये वास्तविक सैनिक की भूमिका निभाते हैं। हमें सबको मिलकर इनका साथ देना चाहिए। सफाई कर्मचारी कोई जाति नहीं है, सफाई का कार्य करने वाले ये सैनिक होते हैं। एक रोजगार है, कार्य है, नौकरी है, ये कोई जाति विशेष का मामला नहीं होता है। आप इसको हिंदी दृष्टि से जो देखते हैं जाति के नाम पे, तो ये जो सफाई कर्मचारी जो हमारे जो जीवन बचाते हैं, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हम सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम सभी मिलकर इनका सहयोग करें और उत्तर प्रदेश के खिलाफ हम लोग आंदोलन करें कि वो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें, या फिर जिन जिन लोगों ने, जिन जिन पुलिस वालों ने उनके साथ में लाठीचार्ज किया है, सबके सबको जेल में डाला जाए और फिर मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दिया जाए। और या अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मेरे कहे बगैर ये काम हुआ, लाठीचार्ज हुआ है, तो फिर जिसने लाठीचार्ज करवाया उसका नाम बताया जाए, हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलके उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जिन लोगों को चोट लगी है, जो घायल हुए हैं, जिनको कोई हानि पहुंची है, आवाम संघ उनके साथ है। मैं SL खैरालिया आदिवंशी, हम खुद जाकर उनके साथ उनसे मिलेंगे और हमारा पूरा संगठन जाएगा और हम इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे जब तक जिन लोगों को मारा गया अधिकार मांगने के लिए, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता है। जय भारत, जय संविधान।